अचानक से आया एक गड्ढा प्रज्ञान रोवर के सामने गड्ढे में दिखा। कुछ ऐसा कि तस्वीर देखकर वैज्ञानिक भी हैरान। गड्ढे की वजह से इसरो के वैज्ञानिकों को देनी पड़ी एक नई कमांड। क्या अब चंद्रयान 3 मिशन में किया जाएगा कोई बड़ा बदलाव? दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन इस समय अपने अंतिम पड़ाव पर है और वैज्ञानिक दिन रात चांद पर रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। रिसर्च के इस काम में वैज्ञानिकों की मदद हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इसी काम को करने के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया है। हालांकि यह दोनों अपने अपने कामों में पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चांद की दुनिया इतनी रहस्य और उलझनों से भरी हुई है कि हर रोज इन्हें एक नई मुसीबत और नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी ही एक चुनौती अभी अभी प्रज्ञान रोवर के सामने आई, जब यह चांद पर खोजबीन करने के लिए एक लंबे रोड पर निकला हुआ था। दरअसल हुआ यह कि रोवर के सामने अचानक से बड़ा गड्ढा आ गया। इसके वहां होने की उम्मीद वैज्ञानिकों को भी नहीं थी। अब इस गड्ढे को प्रज्ञान रोवर किस तरह से पार किया? इसके अंदर ऐसा क्या था कि वैज्ञानिकों द्वारा रोवर को एक नई कमान देनी पड़ी? और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर वह कौन सी बड़ी खोज की है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? आइए इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के सामने गड्ढा कैसे आया और इस बाधा को किस तरह पार किया गया? यह जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रज्ञान रोवर यहां तक पहुंचा कैसे और यह किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। असल में 14 जुलाई 2023 के दिन जब इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, तो प्रज्ञान रोवर इस मिशन का हिस्सा था। बल्कि सही मायने में देखें तो इसरो साल 2019 से ही चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अपने इस रोवर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य और हमारे वैज्ञानिकों की कुछ छोटी मोटी गलतियां की वजह से चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और इसके क्रैश होने के साथ ही प्रज्ञान रोवर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि इसरो ने अपने उसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो ऐसे में प्रज्ञान रोवर का इसमें शामिल होना बनता ही था। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर एक फुली रोबोटिक रोवर है जिसके आगे की तरफ 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें हम रोवर की 2 आंखें मान सकते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं 2 आंखों की बदौलत यह अपने सामने के बड़े गड्ढे को डिटेक्ट कर पाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ उसके बारे में डिटेल में हम आगे समझेंगे। पहले हम प्रज्ञान रोवर में लगे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यानी कि इसके पेलोड के बारे में आपको बताते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से लैस करके भेजा है, जिनके नाम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी लिब्स है। इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा एक स्पेस माइक्रोस्कोप के जरिए प्रज्ञान रोवर चांद पर मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे मिट्टी, पत्थर और चट्टान वगैरह के सैंपल को बेहद करीब से देखकर गहराई से एनालाइज कर रहा है। जबकि लिप्स, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, एक लेजर टूल है और यही वह कारण है जिसकी मदद से प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एक नए तत्व की खोज की है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में चांद पर एक नए तत्व की खोज कर ली गई है जिसका नाम सल्फर है। पर लीव्स नाम का यह टूल कैसे काम करता है और इसमें यह खोज किस तरह से की है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। असल में लिप्स एक ऐसा उपकरण है जो ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा पावर वाली लेजर फायर करता है। इस लेजर की वजह से वह ऑब्जेक्ट गर्म होकर चमकने लगता है और उसकी चमक से फिर अंदाजा लगाया जाता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। इसी तरह लिप्स की मदद से जब चांद पर मौजूद एक पत्थर के ऊपर यह लेजर फायर किया गया तो पता चला कि इसमें सल्फर तत्व मौजूद है। और सिर्फ सल्फर ही नहीं, बल्कि लिप्स की हेल्प से चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम और आयरन जैसे कई सारे तत्वों की खोज कर ली गई है। और फिलहाल यह उपकरण यहाँ हाइड्रोजन ढूंढने का काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 किलो वजन वाला रोवर उसे पर लगे, इतने सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वाला 50 वॉट बिजली से कैसे चल सकता है, क्योंकि इससे सोलर पैनल्स तो इतनी ही बिजली जनरेट कर सकते हैं। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर केवल पृथ्वी पर ही 26 किलो का है,
जबकि चांद पर इसका वजन सिर्फ 4.5 किलो के करीब रह जाता है। और इतने हल्के वजन वाले रोवर के लिए 50 वॉट बिजली काफी है। वैसे चांद पर सर्च का काम या अकेले प्रज्ञान रोवर के ही जिम्मा में नहीं है, बल्कि विक्रम लैंडर भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। अब विक्रम लैंडर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर की तुलना में यह काफी ज्यादा बड़ा और भारी है और इसका वजन 1724 किलोग्राम है और इस पर लगे सोलर पैनल्स की मदद से यह 738 वॉट बिजली उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा इसमें नीचे की तरफ 4 मजबूत टांगे और 4 लैंडिंग क्रेस्ट लगाए गए। इसके साथ ही इसमें एक्सीलरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोसिटी मीटर और स्टार सेंसर जैसे कई जरूरी सेंसर लगाकर चांद पर भेजा गया है। इन सब के अलावा रिसर्च का काम करने के लिए इसमें कई अलग अलग साइंटिफिक उपकरण यानी पेलोड लगाए गए हैं, जिसमें रंभा, हिल्सा ज्यादा मुख्य है। इन उपकरणों की मदद से विक्रम लैंडर चांद के मौसम या कितना ठंडा या गर्म है, यहाँ की हवा, यहाँ आने वाले भूकंप और प्लाज्मा डेंसिटी और उसकी विविधताओं की जांच कर रहा है। और चांद की अंधेरी दुनिया के मौसम की एक रिपोर्ट तो हमें भेज भी चुका है। अब हम बात करते हैं उस गड्ढे की जिससे प्रज्ञान रोवर का सामना हुआ। दरअसल इसरो ने यह जानकारी हमारे साथ ट्वीट करके शेयर की है कि प्रज्ञान रोवर के सामने एक बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा, इस गड्ढे का व्यास 4 मीटर है और इसकी गहराई को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके अंदर घोर अंधेरा छाया हुआ है। इस ट्वीट के साथ 2 फोटो भी शेयर किए गए हैं, जिसमें से एक के अंदर ये गड्ढा साफ साफ नजर आ रहा है और दूसरे फोटो पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें आपको सपाट मैदान पर प्रज्ञान रोवर की पहियों के निशान बने हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने समय रहते हैं कमान देकर प्रज्ञान रोवर का रूट चेंज कर दिया और अब उसे गड्ढे को पीछे छोड़कर एक नए रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि गड्ढे के बीच में आने से चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का काम चांद के हिस्से को जितना ज्यादा हो सके एक्सप्लोर करना है, फिर यह चाहे किसी भी दिशा में क्यों ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले भी प्रज्ञान रोवर के सामने गड्ढा आया था, लेकिन उसका साइज सिर्फ 100 मिलीमीटर था। इसके चलते प्रज्ञान रोवर ने उसे आसानी से पार कर दिया। साथ ही रोवर की डिटेल की बात करें तो यह 26 किलो वजन वाला फुली रोबोटिक रोवर है, जिसमें चलने के लिए 6 पहिए लगे हैं और अपने इन पहियों की मदद से चांद की सतह पर 36 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ये रफ्तार भले ही आपको थोड़ी कम लग रही हो, लेकिन ये रोवर के हिसाब से काफी अच्छी होती है। वैसे इन पहियों पर वैज्ञानिकों ने इसरो के लोगों और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा रोवर चांद के जमीन पर जहां जहां जाएगा वहां वहां जमीन पर यह निशान बन रहे हैं। और क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है या ना के बराबर है, इसलिए भारत की छाप चांद पर ऐसी ही आने वाले करोड़ों सालों तक छपी रहेगी। प्रज्ञान रोवर के आकार की बात करें तो उसकी लंबाई 91.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2900.7 सेंटीमीटर है। ये रोवर सौर ऊर्जा पर ही चलता है, इसलिए ऊपर की तरफ इसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं और 50 वॉट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ ही सोलर पैनल्स के ऊपर इसमें RX-TX एंटीना भी लगाए गए हैं, ताकि रिसर्च के दौरान इसका कनेक्शन विक्रम लैंडर से बना रहे और यह चांद पर कहीं गुम न हो जाए। दोस्तों, अभी इस मिशन को पूरा करने में अभी 7 दिन का समय और बाकी है और इन 7 दिनों में प्रज्ञान रोवर का सामना और किन किन मुश्किलों से होगा, यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, चांद के इलाके में प्रज्ञान रोवर का सामना और कौन सी मुसीबत से हो सकता है? ना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अपने चैनल जीके अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।